भगवान कुछ भी नहीं बोलते। अब बोलेंगे भगवान। अब क्यों बोलेंगे? अच्छा, अपने ऊपर घटाओ, हम घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो प्राय हम मामले की तह में जाए बिना और अपना छौंक लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं भाई? स्पेशली माता बहनों को तो विशेष सिद्ध हंसता है वो तो इसमें। वो बच्चों को इतना बढ़िया से जो है कैसेट में भर के उपदेश देती हैं कि बच्चों को एक एक लाइन याद हो जाती है उसकी, कि देखो माँ का अब यहाँ पे उठान आएगा, फिर अब माँ ऐसे कहेगी, अब माँ ये डायलॉग देने वाली है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते हैं। अर्जुन का कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है, क्या सोच रहा है, क्या विचार है इसका, सब भगवान जब निकाल लेते हैं और अर्जुन बिल्कुल चुप हो जाता है, तब भगवान बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आहा, फटकार लगाते हैं अर्जुन को। 2 श्लोक ऐसे गजब के श्लोक हैं ये। विवेकानंद जी इन श्लोकों को जब बोलते थे तो एक अंदर उनके एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती थी। जब देश परतंत्र था तो देश के युवाओं का उन्होंने इन्हीं श्लोकों से आह्वान किया। 2 श्लोक वो कहते हैं, ये 2 श्लोक मुझे गीता में ऐसे मिले कि मरे हुए की भी आत्मा में प्राण फूंक दें, ऐसे मिले मुझे श्लोक। क्या है ये? आइए पढ़ते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग मकीर्ति करमर्जुना क्लैब्यं मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान ने 2 बातें कही। पहले श्लोक में तो अर्जुन से कहा, देख अर्जुन, तुम जो कर रहे हो वो किसी को भी शोभा नहीं देता है। तुम जो युद्ध से भागना चाहते हो ना, ये आर्यों के लिए सही बात नहीं है, तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी इससे, तुम्हें किसी तरह से, और तुम्हारे अंदर ये कायरता कहाँ से आ गई। और यहाँ तो भगवान ने सीधा सीधा अर्जुन को क्लीव कह दिया। क्लैब्यम, क्लैब्यम का मतलब क्लीव, क्लीव का मतलब नपुंसक। हो अर्जुन इतना बड़ा महारथी है। महाभारत में ये बात आती है कि अर्जुन किसी भी युद्ध क्षेत्र में यदि पहुंच गया और उसने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा के और खींची यदि प्रत्यंचिता, तो गांडीव धनुष से उसके से जो आवाज़ होती थी, उस आवाज़ को सुन के आधे तो वैसे ही भाग लेते थे। हर एक धनुष की आवाज़ होती थी अलग। धनुष की आवाज़ से पता लग जाता था कि किसका धनुष है। शंख की तो होती थी, धनुष की भी प्रत्यंचा की आवाज़ होती थी। गांडीव बहुत बड़ा धनुष है, तो आधी सेना तो भाग लेती थी। कौन आ गया? अर्जुन। एक भी युद्ध हारा नहीं। और यहाँ भी अर्जुन इस महाभारत युद्ध का सेंटर है, केंद्र है। अर्जुन है तो युद्ध है, और अर्जुन पलट गया तो युद्ध कहाँ से? कौन है फिर? वो अर्जुन, ऐसे महारथी अर्जुन को भगवान क्या कह देते हैं? बोलो, नपुंसक कह देते हैं। सुनी तो एक नहीं, इतनी गाई अर्जुन ने, इतने श्लोक बोले, इतनी रामायण गाई, अपनी इतनी समस्याएं बताई। हम बताओ, हम 20 चीज़ बताएं किसी को और वो हमारी सुने तो एक नहीं, और ऐसे हमको कह दे तो क्या हालत होगी हमारी? बोलो। अरे हम एक कोई हमारी नहीं सुने और उल्टी बात कह दे हमसे, तो हम झल्ला जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ तो अर्जुन को नपुंसक कह दिया भगवान ने, और कह दिया अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर। ओह, सुनी एक नहीं और वही बात कह दी जो वो। बोलो, कितना कठिन काम है। लेकिन अर्जुन झल्लाते तो हैं, झल्लाते तो हैं। वो श्लोक हमने लिया नहीं है ना? वो झल्लाते हैं। क्या झल्लाते हैं? कि प्रभु आप मुझे नपुंसक कह रहे हो, जबकि आपको पता है कि मैं नपुंसक नहीं, मैं धर्मवीर हूं। डर तो रहा हूं, लेकिन धर्म के कारण डर रहा हूं। क्यों डर रहा हूं? धर्म के कारण कि आपने भी युद्ध किए हैं। भगवान को 2 संबोधन देते हैं अर्जुन, अरिसूदन और मधुसूदन। देखो, आपने शत्रुओं से युद्ध किया, अरिसूदन कहते हैं, और मधुसूदन कहते हैं आपने राक्षसों से युद्ध किया। तो क्या मैंने नहीं किया? मैंने भी राक्षसों से और शत्रुओं से युद्ध किया। लेकिन अभी मेरा युद्ध किससे है? भीष्म और
द्रोण से है, ओहो भीष्म जी की तो गोद में मैं खेला हूँ, और मेरे पास जो ये सारी धनुर्विद्या है ये किसकी है? तो जरा सोचो तो सही, कुछ सोच समझ के तो बोलो। आपने सुनी है कि नहीं और कह दिया युद्ध कर, कुछ तो आप सोचो। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए अर्जुन ये श्लोक बोल के, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं तो अर्जुन फिर ये बोलता है ना, ये श्लोक गीता पढ़ने का बैरियर है, ऐसा मान लें, एलिजिबिलिटी है ये। इसको पार करेंगे तो गीता खुलेगी आगे, इसको पार नहीं करेंगे तो गीता नहीं खुलेगी, किताब रह जाएगी बस। ये 4 चीज़ें हैं इस श्लोक में। अर्जुन को जो अर्जुन बनाती हैं वो ये 4 चीज़ें बनाती हैं। हमको भी यदि अर्जुन बनना है तो इन 4 चीज़ों को धारण करना पड़ेगा, तब गीता प्रकट होगी हमारे सामने। नहीं तो कई लोग जो है संस्कृत में पढ़ते हैं और कई बात करते हैं, वो ठीक है, अच्छा है, वो भी बहुत फ़ायदा है, लेकिन गीता के भावों में हमारा प्रवेश नहीं होगा। आइए क्या है श्लोक की 4 चीज़ें वो हम देखते हैं। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। आप श्लोक जो है सभी पढ़िए, मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, मैं एक लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें हैं, संस्कृत पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, हमारा टंग, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी। मेरे एक दोस्त हैं मेरे साथ ही, उन्होंने डिग्री की, इंजीनियरिंग की, उन्होंने पिछले 8-10 साल जो है जयपुर में बड़े से बड़े थेरेपी वाले से इलाज कराया, वो तुतलाते हैं। कोरोना काल में चूँकि उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने गीता की क्लास अटेंड करी और संस्कृत के श्लोकों को बोलना शुरू किया। जो फ़ायदा उनको 12 साल की थेरेपी से नहीं मिला, वो 1.25 साल में संस्कृत के श्लोकों से उससे 4 फ़ायदा मिला उनको। बोलो, ना तो हमारी समझ में आती है ना उनके समझ में आती है। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बता दूं, मेरे दोस्त ही हैं जयपुर में, ये बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसलिए बोलिए, गलत बोलेंगे तो सही बोलेंगे, डरिए मत। यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ऊपर की 2 लाइनों में पहली बात, एक बात, 4 बात है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको एक्सेप्ट करें। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, प्रभु आपने मुझे कायर कहा है, मैं तो नहीं मानता कि मैं कायर हूँ, लेकिन आपने कह दिया, इसका मतलब है कि मेरे अंदर कायरता है। क्या बात है, आपने कही तो है, ये बात है। मेरे को तो नहीं लग रहा, हमको तो लग रहा है हम पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन गीता कह रही है कि नहीं जी रहे भाई, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है ज़िंदगी। पढ़ें गीता, सुने गीता, समझें गीता, बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हमें तो नहीं लगता, लेकिन आप कह रहे हैं तो पढ़ेंगे। ये एक्सेप्टेंस कि मुझे गीता की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है गीता की, हमको सबको ज़रूरत है। अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ वास्तव में कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, इसलिए मुझे आपके सलाह की, आपके निर्देशन की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस, पहली बात, हम स्वीकार करें कि हम मोहित अवस्था में हैं। मोहित अवस्था में हम हैं या नहीं हैं? कौन मानता है बताओ? कोई नहीं माने, कहते हैं हम सब मोहित अवस्था में हैं, सब। मोहित अवस्था का मतलब क्या? काले को सफ़ेद समझना और सफ़ेद को जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी तरफ तो ध्यान ही ना देना, और जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, टेम्परेरी है, उसको सर्वोच्च मान लेना। ये क्या है? ये मोहित बना है, और नहीं तो क्या है। 2.69 पढ़ लेना, 2.69 भगवान ने माँ परिभाषा बताई है। मोहित कौन है? जो रात हो चाहे दिन हो, संसार में ही लगा हुआ है, एक फूंक की दुनिया को ही सब कुछ मान रखा है, जिसने वो मोहित है। तो अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं मोहित हूँ। दूसरी बात, यक्षेय है, शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे प्रभु, अब मुझे आप श्रेय की बात बताइए। श्रेय मतलब कल्याण, मुझे दुकान कैसे चले और पैसा कैसे आए और घर में सुख शांति और आनंद, ये कुछ नहीं। मुझे तो अब जीवन का जो लक्ष्य है ना, प्रेय नहीं चाहिए मुझे। ये प्रेय में तो बहुत घूम लिया मैं, धन राज सुख भोग, है ना, बहुत घूम लिया। प्रेय नहीं चाहिए, क्या चाहिए? श्रेय चाहिए, कल्याण हो मेरा, ये दोबारा जन्म ही लेना पड़े,
ये संसार जो दुखालय है, हालांकि हमको नहीं लग रहा होगा, हमको सुखालय लगता है ना, लेकिन संसार का सुख पता है कैसा है? कभी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे पुराने जो गांव से या शहर से गांव जाते होंगे, पास में पैदल पैदल या जैसे भी है पास में गांव होता है, तो कभी घी का पीपा मान लो गांव से बेचने शहर लाए या शहर से कोई सामान ले गए गांव में, तो उसको सिर पे रख लेते हैं। हाँ, ज़्यादा पहले व्हीकल नहीं होते थे ना, सिर पे रख लिया, तो सिर थक गया 2-4 किलोमीटर के बाद, तो सिर से उतार के कहाँ रख लिया उसको? कंधे पे रख लिया, हाथ पे और कंधे पे रख लिया। तो बोलो सिर पे क्या लग रहा है? सिर में अभी मजा आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है, सिर में आ रहा है, लेकिन वो सिर का जो दुख था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? वो कंधे पे से। संसार के सुख बस ऐसे ही है, शिफ्टिंग है बस। दुख की कमी ही सुख के रूप में है, वास्तव में सुख है नहीं कोई निरपेक्ष रूप से। अर्जुन कह रहे हैं मुझे दुख नहीं, मुझे आनंद चाहिए, सुख चाहिए, श्रेय चाहिए, और अब ज्ञान प्राप्त करना है भगवान से। तो देखो अर्जुन की महानता देखो, अर्जुन अपने सारथी को भी क्या बना लेते हैं? गुरु बना लेते हैं। शिष्यस्ते हम, मैं आपका, हम प्राय शिष्य नहीं बन पाते हैं, गुरु तो ढूंढते हैं हम, लेकिन शिष्य नहीं बनते। गुरु ढूंढना कतई जरूरी नहीं है, शिष्य बनना जरूरी है। क्या हम गीता को भी गुरु मान सकते हैं? इसको ही प्रणाम कर लें हम गीता को, है ना, और इससे कह दें कि तू पुस्तक रूप में है तो जड़ रूप में, लेकिन हम तो तुझे ही भगवान की वाणी के रूप में साक्षात देखते हैं, और हम तेरा ही आश्रय ले रहे हैं। आज हम तेरा ही अध्ययन करेंगे, तुझे ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये जड़ पुस्तक जीवन में आपकी उंगली पकड़ के आपको डायरेक्शन दे देगी, बिल्कुल दे देगी। आप नहीं समझोगे तो अलग अलग तरीके से दे देगी, किसी के मुंह से कहलवा देगी, कोई परिस्थिति दिखा देगी। ये ऐसा गुरु है। लेकिन ये गुरु तो मौजूद है, क्या यहां पूछें क्या शिष्य है? अरे हम परिवार में, समाज में ऐसे ऐसे शुद्ध चरित्र वाले, उदात्त चरित्र वाले भगवान की विभूतियां बैठी हुई हैं, लेकिन वो इतनी सहज और सरल होती हैं कि हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते भाई, हैं। हालांकि मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब मेरे मन में आ गया, हमारे बीच में यदुवेद माथुर साहब बैठे हैं। ये 32 साल पहले कलेक्टर रहे हैं, 32 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी रैंक रहे हैं, पीएम मोदी के साथ इन्होंने काम किया है। लेकिन आप इनसे मिलेंगे तो किस तरह से ये सबसे मिलते हैं, हंसते हैं। और इनका एक जो मैंने देखा बात, IAS तो हम भी सेक्रेटरीट में मैं भी रहा हूँ, परिचय तो है ही, लेकिन ये भीलवाड़ा में इन्होंने एक सेमिनार कराई, तो ये कलेक्टर रहे हैं वहाँ पे, लोग इनको आज भी वहाँ पे कितना मान देते हैं, ये हमने देखा अपनी आंखों से। वरना मैं आपको सच बताऊं, लोग बड़े बड़ी पदों पर रह लेते हैं, लेकिन जाने के बाद, और वो भी 32 साल बाद, लेकिन ये एक एक व्यक्ति को जिस तरह से पूछ रहे हैं, उसकी एक एक चीज़ का इंतजाम कर रहे हैं, है ना, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, IAS होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन IAS के मद को पचा जाना, मैं कह रहा हूँ ये प्रभु कृपा से संभव है। अर्जुन में ये बात है, अर्जुन सारथी में कृष्ण, उसमें गुरु देख लेते हैं। और जब आप शिष्य बनते हैं ना, तो गुरु छत तोड़ के प्रकट होगा। हिम्मत नहीं है गुरु की, उस पर रुका ही नहीं जा सकता। और चौथी बात, ये भी बड़ी प्यारी बात है, भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरण। अब मुझे नहीं पता मेरी बुद्धि क्या बोल रही है, कहाँ ले जा रही है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं जैसा भी हूं, हे प्रभु आपका। बस ये शरणागति भी यदि हो गई ना, तो बाकी 3 चीजें पूरी कर देंगे भगवान। बच्चे में ये शरणागति होती है कि वो माँ पीट दे, कूट दे, खिलाए ना खिलाए, वो रहेगा माँ का ही, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। उसको बढ़िया चीज़ दे दे कोई पड़ोस की आंटी, पड़ोस का अंकल, उस पास नहीं जाएगा, रहेगा माँ के पास। बस इस अनन्यता पे माँ रीझ जाती है कि ये देखो इतनी बढ़िया चीज़ इसने, लेकिन ये लेगा मेरे से, उससे नहीं लेगा। तो जिस दिन हम भगवान के प्रति ऐसी अनन्यता रख लें कि प्रभु अब आप दुख दो और चाहे सुख दो, लेकिन हम रहेंगे आपके, बस हो गया काम। ये साधन है। तो हम लगाएं भगवान से पुकार, सब हृदय से पुकार लगाएं, है ना, कि हे प्रभु हम तेरे ही हैं।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। ऐसा कह के अब चूंकि जमीन तैयार हो गई, 4 चीज़ें आ गई, अब भगवान उपदेश देंगे। देखो आप क्या सिस्टम है हमारे यहाँ, हमारी तरह नहीं कि जैसे ही कोई अच्छा भाई साहब, अच्छा आओ भाई साहब, देखो भाई साहब गीता में जो है ना, वो जो है ना, कहीं से थोड़ा बहुत यहाँ माल इकट्ठा कर लिया तो कोई भी है ना चंगू मंगू पकड़ में आया और है ना खुद ने पढ़ी नहीं लेकिन ज्ञान बांटना है गीता का। ये ज्ञान ऐसा नहीं है भाई, पहले नाक रगड़नी पड़ती थी, रगड़नी, सालों नाक रगड़ता था शिष्य, तब जाके गुरु एक बीज डालता था उस पर। और अब व्हाट्सएप का ज़माना है, एक से एक ज्ञान की गंगा बह रही है, कोई कदर नहीं है हमारे दिमाग में। ये भगवान श्री कृष्ण अब उपदेश कह रहे हैं। अब गीता शुरू हुई है, चेकिंग होगी ना अर्जुन की, योग्य है ना, निराई गुड़ाई होगी ना जमीन की, अब चालू होगी गीता। ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही गीता चालू हो गई, है ना। तभी तो मजाक है क्या, आज के आप टॉप से टॉप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाए, और आपके भी घर में होगा तो आपका अनुभव होगा, यदि कोई सीवियर डिप्रेशन में है, आप उसे घर वालों से पूछो क्या बीतती है उनके ऊपर। अरे 45 मिनट में अर्जुन को ऐसे खड़ा कर दिया श्री कृष्ण ने, उनसे बड़ा डॉक्टर नहीं हुआ इतिहास में कोई, सबसे पहले साइकेट्रिस्ट है वो, ऐसे खड़ा हो गया 45 मिनट में अर्जुन, सिंह की तरह। वो ज्ञान दिया है भगवान ने। हमारे जीवन में काहे के डिप्रेशन होंगे बोलो भाई, अर्जुन के सामने जैसी स्थिति थी, बोलो हम में से किसी ने इतना दुख उठाया है क्या? बोलो, सच बोलो। युद्ध का मतलब समझते हैं आप? युद्ध का मतलब क्या है भाई? मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरा ससुर, मैं खुद, मेरा हाथ पैर रहेंगे, कटेंगे, जाएंगे, मरेंगे, कुछ पता है? बोलो, ऐसी स्थिति कभी जीवन में आई हमारे कि सामने खड़ा है आतंकवादी और पता नहीं क्या करने वाला? आई कभी कि मृत्यु देख ली हो हमने कभी? जिनकी आई है ना वो जीवन बदल जाता है उनका भाई। जो मृत्यु को देखते हैं ना वो कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो आइए भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं। पहला श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है भगवान का, इसको थोड़ा समझेंगे। ऐसो जानन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने फटकार लगाने का क्रम जारी रखा है। 2 थप्पड़ तो वहाँ लगा दिए, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा तो लगा ही रहे हैं, तीसरा यहाँ दे रहे हैं। बताओ, अर्जुन फिर भी झेल रहे हैं। आजकल थप्पड़ वाली माताएं और पिताएं, उनकी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। आजकल प्रेम करने वाले माता पिता आ गए, प्यार करने वाले, 7वें आसमान में ठेक करके वो ब्रांडेड सुविधाएं, और वो जो उनके माता पिता कभी सोच नहीं सकते, ओहो हो, बड़े इंटेलिजेंट टाइप के सामर्थ्यवान माता पिताओं का जन्म हो गया इस पृथ्वी पर, जो उस संतति का पूरा भट्टा बैठाने में लगे हुए हैं। ना कल्चर से, ना शरीर से सत्यानाश करने में लगे हुए हैं पीढ़ियों का। वो कुछ भी देखे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, ये प्रेम करते हैं उनसे, प्यार करते हैं उनसे। लेकिन भगवान है जो तीसरा थप्पड़ ठोक रहे हैं। प्रेम इसे कहते हैं भाई, जहाँ प्रेम होता है ना उसका पतन नहीं कर सकते हम। दूसरे का तो कर देंगे, अपने का नहीं कर सकते। स्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। माँ को बच्चा खेल रहा है, 5 दोस्तों में लड्डू देना है, तो बोलो माँ सबको एक एक लड्डू दे आएगी? कोई दिक्कत है? लड्डू का डिब्बा है उसके हाथ में, बच्चे को लड्डू दे रहा है, तो 4 दोस्त और खेल रहे हैं तो दे आएगी? मना निकल रही है क्या? दे आएगी ना। और माँ को ठुकाई करनी है, अब कोई याद आ गई, कोई चीज़ खराब कर गया वो, तो वही 5 जने हैं, तो बोलो 5 को ठोक दे, तो किसको ठोके? अपने को ही ठोके। 5 क्यों ठोके भाई? तो थप्पड़ किसको दिया जाता है? अपने को दे रहे थप्पड़। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू बड़ी ज्ञानियों की बात कर रहा है, पंडितों की सी बातें कर रहा है तू।
प्रज्ञावादांश भाषा से, प्रज्ञा यानी बड़े ज्ञानवान की बात कर रहा है तू, ज्ञानियों की सी। अरे तुझे पता भी है पंडित होता कौन है? पंडित वो है जिसमें पंडा नाम का विवेक है। पंडा विवेक है। विवेक क्या है? विवेक क्या है भगवान बता रहे हैं पहले श्लोक में। अरे जो नष्ट हो रहा है, जो नष्ट हो ही रहा है, हो ही जाएगा, उसके नष्ट होने में जो शोक नहीं करता। ये शरीर नष्ट होने वाला है या रहने वाला है भाई? कुछ आवाज आई मुझे कि रहने वाला है। ये हमारी फैमिली में तो सब 5-7 पीढ़ियों में से कोई नहीं गया, ऐसा है कोई? अरे नष्ट होने वाला नहीं, ये स्वामी जी कहते हैं हर सेकंड में नष्ट हो रहा है। ये 1 सेकंड में ये खत्म हो चुका। और स्वामी जी तो क्या मूल मुद्दे की बात करते हैं, वो उलझते ही नहीं है कि 20 साल है 30 साल है, किसको पता। स्वामी जी कहते हैं भैया पढ़े लिखो, एक बात तो मान जाओ, तुम्हारे जीवन में जितने भी साल बचे हों हमें नहीं पता, भगवान बच्चे करें 100 साल बचे हों तुम्हारे में, लेकिन स्वामी जी कहते हैं जब जलेबी खा के और यहाँ से एंटर हुए इस गेट से, तब हमारी जितनी उम्र बची थी उसमें से 2 घंटे उड़े कि नहीं उड़े, बोलो अभी ये तो मान लें बस। तो इसका सदुपयोग करें भाई, रोना नहीं है। अरे जो चीज नष्ट होने वाली है वो नष्ट हो जाए तो उसमें रोना क्या है? वो तो नष्ट होगी, हो गई, आज खत्म कहानी। उसका सदुपयोग किया कि नहीं किया, इसमें रोने की बात है। सदुपयोग कर लिया तो हंसने की बात है, और सदुपयोग नहीं किया तो रोने की बात है। दशरथ जी जब प्राण छोड़ते हैं तो भरत रोते हैं, विलाप करते हैं। पहले तो खुद के लिए करते हैं कि मैं हेतु हूं अपने पिताश्री की मृत्यु का, बताओ मैं हेतु बन गया, हाँ कारण। लेकिन जब विलाप करते कौशल्या के पास जाके तो कौशल्या कहती है बेटा रो मत, रो मत। क्यों? क्योंकि दशरथ जी की, तेरे पिताश्री की मृत्यु रुदन लायक नहीं है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वो मृत्यु प्राप्त नहीं होती जो तेरे पिताश्री को प्राप्त हुई है। तेरे पिताश्री जिए तो किसके लिए? राम के लिए जिए। और सुमंत्र को भेजा तो जब आए वो लौट के 1 दिन में, दूसरे तीसरे दिन आए, दूसरे दिन, तब तक प्राणों को टिकाए रखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि विश्वास था कि राम आएगा, आएगा। कहा भी यही था 2-4 दिन घुमा फिरा के ले आना इनको, और कम से कम सीता को तो ले ही आना। लेकिन जब सुमंत्र ने कहा कि राम, राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राहु गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए जिन्होंने प्राण छोड़ दिए कि ये शरीर यदि राम का नहीं हुआ तो ये मेरे किस काम का है, अब इसको मुझे रख के भी क्या करना है। ऐसी मृत्यु, उल्लास मनाना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं संतों की मृत्यु पे रोया नहीं जाता, उनकी उत्सव मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है संतों की। जन्मदिन तो भगवान का मनाया जाता है, जन्मदिन किसी का नहीं मनाया जाता, ध्यान रखें। लेकिन जयंती किसकी मनाई जाती है? संतों की। मतलब जो अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य जिसने पा लिया उसकी जयंती मनाई जाती है। रोने का काम नहीं। भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन ये जो खड़े हैं, जो चले गए हैं और जो नहीं गए, उनके लिए तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, पंडित की पहली परिभाषा है ना, जो जाने वाला है उसका सदुपयोग तो करते हैं लेकिन शोक नहीं करते। ठीक है महाराज आपने बात बहुत बड़ी बता दी। स्वामी जी इसको बहुत सरल शब्दों में कहते हैं पहले श्लोक को, कि हम शरीर नहीं हैं, हम कभी नष्ट नहीं हो सकते, नष्ट होने वाला शरीर है, और जो इस शरीर को जानता है हम शरीरी हैं। हम कौन हैं? शरीर को जानने वाले। पहले बचपन में शरीर इतना था, जवानी में इतना था, अब इतना बड़ा हो गया, अब ये और जा रहा है। इन सब अवस्थाओं को हम क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। यानी हम कभी भी बड़े छोटे नहीं हो रहे, हम मर नहीं रहे। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात को हम पचाएं कैसे जीवन में? ये बात कि हम शरीर नहीं, हम तो अपने आप को शरीर ही मानते हैं अब तक, ये पचे कैसे हमारे जीवन में? इसके लिए भगवान ने फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? बड़ा प्यारा फार्मूला है, इस पर हमको आज से ही काम करना चाहिए, तुरंत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भाव। अरे अर्जुन, मात्रा और स्पर्शा यानी जो भी हम इंद्रियों के सुख लेते हैं ना, खाने में, पीने में, सुनने में, मात्रा यानी तोल, स्पर्श, ये सारे सुख हमारे कैसे हैं? किसी स्किन का सुख है, स्पर्श सुख है, कोई खाने का है, कोई सुनने का है, कोई सुंदर रूप आ गया, सुंदर वाणी आ गई। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो सुख है ना और दुख है, दुख भी हैं और सुख भी हैं इस जीवन में, ये आगमा पायनो नित्यास, ये आने और जाने वाले। वाह, क्या सूत्र दिया भगवान ने। यानी सुख है तो भगवान कह रहे हैं सुख के पीछे दुख खड़ा ही है, दिख रहा है, चाहे दुख है जीवन में, घबराए ना, दुख के पीछे भी रात है, सूर्य प्रकट होंगे, बिल्कुल। तो ये सुख और दुख तो आने जाने वाले, जो सुख और दुख पे दृष्टि रखेगा वो तो उलझ गया। सुख और दुख से परे कोई चीज है, उस पर दृष्टि हो गई तो ये सुख और दुख दोनों सीढ़ियां बन जाएंगी हमारी। आरपीएससी का इंटरव्यू था, मैं अपनी बात बता देता हूँ, हालांकि मुझे उदाहरण यही याद आ रहा है, क्या करूँ। तो प्रोफेसर आलम सिंह, जिन्होंने एक सॉइल टेस्टिंग की एक बहुत बड़ी खोज की थी, जोधपुर यूनिवर्सिटी में थे, तो वो इंटरव्यू में, हमारा इंटरव्यू कैसे दें, अच्छे से दें, इसके लिए लेक्चर लिया था हमने उनका, काफ़ी लोग थे। तो आलम सिंह जी ने बताया भाई इंटरव्यू में ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे डरना नहीं, फलाना ठिकाना बताया, ठीक है जो बता दिया। फिर लास्ट में उन्होंने एक बात बताई कि हम 4 दोस्त थे, उन 4 दोस्तों में से सबसे टॉप और इंटेलिजेंट कौन था? मैं ही था, प्रोफेसर आलम सिंह। और आज सबसे नीचे की पोजीशन पे कौन है? मैं हूँ। जो बिल्कुल निठल्ले है ना, ठोट गंवार थे, वो कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति, नाम बताया उन्होंने। एक अमेरिका में था, एक ने कोई बहुत, मतलब उन्होंने कहा उन 4 में सबसे इंटेलिजेंट होते हुए भी, और सब मेरे थोड़ी चीते थे यार, तेरा तो पता नहीं लाए, सबसे जो है, इसलिए उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, आरपीएससी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया, और सिलेक्शन नहीं हो तो उससे भी बढ़िया। भाई मैं मेरी बता रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा हृदय खुल गया, मेरे को तो सबसे टॉप बात ही ये लगी है ना, मैंने के पैसे वसूल हो गए, एकदम से निर्भय कर दिया। उन्होंने कहा सिलेक्शन, पढ़ो लिखो अच्छे से, मेहनत करो, और सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो ये जिंदगी कहीं ले जाने वाली है तुम्हें। जरा वाच करो, भगवान पे विश्वास रखो, अपने अंदर को पहचानो। भगवान ये नहीं चाहते आपसे, कुछ और कराना चाहते हैं भाई। क्या बढ़िया बात, भगवान भी यही मंत्र दे रहे हैं हमको, अर्जुन ये दुख और सुख में मत तू, ये कचरे में मत पड़। हम सब के पास डायरियां खुली हुई हैं, है ना, हमको इसने दुख दे दिया, हमको उसने सुख दे दिया, हमको फलाना कर दिया, हमको ठीकना कर दिया, हम वहाँ गए, हमारा ये लेन देन हुआ, हमारा ये क्या है पूरी जिंदगी। पहले तो उसमें मरना, फिर उनकी बात करना, फिर डायरी में लिखना, फिर कहना, पहले अखबार पढ़ना, चाटना उसको, फिर चटाना दूसरों को, बताना मोदी जी ने ये एक्शन क्यों लिया। ऐसे बताते जैसे बाथरूम में थे भाई साहब, जब मोदी जी ने कहा यार प्लीज़ 1 मिनट आपसे बात कर लेंगे भाई साहब, इसलिए कर रहे हैं हम, इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। कहने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है अरे क्या कचरे की चीज़ें उठा के लाए हो, क्या ज्ञान बगा रहे हो, पकड़ो इसको। तितिक्षा भगवान कह रहे हैं, तितिक्षा ये शब्द दिया भगवान ने। तितिक्षा मतलब सहन कर जाओ इसको, दुख को भी पी जाओ और सुख को भी पी जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, जो सुख को पी जाएगा वही दुख को भी पिएगा। सुख को नहीं पिया तो दुख में रोना पड़ेगा। माताएं कहती थी, एक छोटी सी बात याद आ रही है, बच्चे को कई बार हंसाते थे तो कहती थी माताएं कि ज़्यादा मत हंसाओ इसको। क्यों भाई, हंसाने में क्या दिक्कत है, तो हम तो हंसा रहे हैं, बढ़िया खिलखिला रहा है। तो माता पता नहीं कहाँ से गणित था उनका, हमें लग रहा है वो गीता पढ़ती थी क्या भाई ये सारी माताएं। हाँ, अनपढ़ माताओं को भी ये गीता का ज्ञान था। बोलो, वो कहती थी ज़्यादा मत हंसाओ क्योंकि नहीं तो उतना ही ये बोलो नहीं। वाह गजब भाई,
ये गीता पढ़ी जब हमें लिंक हुई ये बात। तितिक्षा ये साधक की लाठी है भाई। यदि हम गीता में आगे बढ़ना चाहें, जीवन में तितिक्षा नहीं है हमारे में, सहन करने की क्षमता नहीं है, इतना उथलापन है हमारा, हर किसी को कहते फिरते, पर निंदा बंद करो, शपथ ले लो हमारे जीवन में। आपको मैं क्या बताऊं, बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, छोटी बता रहा हूं। शारीरिक दुख भी जो हमारे लाइफ में होते हैं उसके मूल में भी परनिंदा है। आप कहीं न कहीं इधर उधर की करते ही हैं, आपका खाना नहीं पचता है इसके में। बिल्कुल है बुरा, मानते हैं, मत कहिए अपने मुंह से, चर्चा मत कीजिए, नहीं तो आपके अंदर आप उसके पार्टनर बन जाएंगे, उस पाप के बनना ही पड़ेगा, हाथ में नहीं है आपके। तितिक्षा रखिए जीवन में, सहन कीजिए, मत कीजिए ज़्यादा। भगवान ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीर ही है। ये शरीर तो एक वस्त्र की भांति है। जैसे हम कोट पैंट बदलते हैं तो ज़्यादा दिमाग मत लगा भाई, ठीक है रेमंड्स का है, मफतलाल का, ठीक है बढ़िया है तो कोट ही ना यार। अरे कोट किसको पहना रहा है उसकी तो चिंता कर ले, उस शरीर को क्या खिला रहा पिला रहा है। तो ऐसे इस शरीर भी एक कोट है, किसको पहना हुआ है ये कोट, तो जिसको पहना हुआ उसकी खुराक क्या है भाई। यहाँ तो समझ में आ गया कि जलेबी और कोफ्ता और फलाना, अरे तो उस आत्मा की क्या खुराक है, उस पर भी सोचा कभी, उसको भी डोज दिया 50 साल में, 50 साल में कुछ खिलाया उसको भी, कुछ पैसे उसके लिए बचा के रखें कि सारे बस इस शरीर के लिए ही हैं, खाने पीने मौज मजा के लिए। एक 500 रुपये की किताब के लिए यदि कह दें तो कहते 500 रुपये, 500, ये तो भाई 200 की होनी चाहिए, फ्री की तो धर्म में तो फ्री की जल्दी है। ये कौन कह रहा है, 20,000 30,000 की साड़ी लाने वाला कह रहा है। प्राण निकल जाए, उससे कहते तेरी 5,000 की लाइब्रेरी बना ले, एक तो कुछ तू पढ़ लेना, कुछ बच्चे पढ़ लेंगे। भाई साहब आत्मा में होना चाहिए भगवान का भाव, लाइब्रेरी में से क्या होता है। क्या खुराक है भाई आत्मा की, क्या चाहिए इसको, सोचा है कभी, दिया है कुछ 10-5% इसके लिए भी रखा है क्या, धन भी, समय भी, इच्छा भी, तो बात बन जाएगी। अब अर्जुन को भगवान ने यहाँ पे सांख्य योग पूरा कर दिया। मैंने सांख्य योग के बारे में आपको बताना भूल गया। सांख्य का मतलब होता है विवेक का, जिसमें प्रधानता हो। सांख्य का मतलब विवेक, जो विवेक प्रधान होते हैं उनके लिए भगवान ने पहले ज्ञान यानी सांख्य बताया कि पहले तू समझ सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो विचार प्रधान है, विवेकशील है, वो सांख्य के माध्यम से लिफ्ट के रास्ते से जाते हैं। और सांख्य योग को ठीक से हम कर सकें इसके लिए भगवान अब कर्म योग बताएंगे इस श्लोक से, है ना। हरे कृष्णा।